हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज हम फोर्थ लेक्चर करने जा रहे हैं अपने पॉलिटी का। और इसमें पढ़ेंगे अबाउट द नेशनल सिंबल्स। ठीक है, यूनिट 2 ही है अगेन। आज यूनिट 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं विद द नेशनल सिंबल। सबसे पहले तो आएगा नेशनल फ्लैग। तारीख थी, अब देखो पहले इंडिपेंडेंस के पहले ही हमें इसे अनफोल्ड करना था। तो अगस्त 7 1906 पारसी बगन स्क्वायर कैलकाटा के अंदर हमने अपना फर्स्ट नेशनल फ्लैग इंडिया का हॉइस्ट किया था। किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। फिर उसके बाद अगले साल 22 अगस्त 1907 मैडम भीखाजी कामा जी ने फ्लैग को कहाँ पे अनफोल्ड किया था? फॉरेन में, स्टुटगार्ट, जर्मनी। तो ये तो आ गया पहले बहुत जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था नेशनल फ्लैग का। जो नेशनल फ्लैग है इंडिया का, उसको किसने डिज़ाइन किया था? पिंगाली वेंकैया ने किया था 1916 के अंदर। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वही नेशनल फ्लैग जो है अडॉप्ट किया था, जो पिंगली वेंकैया साहब ने बनाया था 1916 में। कब किया था अडॉप्ट? तो जुलाई 22 1947। हॉरिजॉन्टल था, ट्राई कलर है, यानी कि 3 कलर हैं। कौन कौन से? डीप सेफ्रन ऊपर की साइड, केसरी जिसको बोलोगे, वाइट बीच में था, और डार्क ग्रीन आपको मिल जाएगा नीचे वाली पट्टी पे। जो वाइट बैंड है उसके ऊपर एक व्हील है, नेवी कलर का, नेवी ब्लू व्हील है, और जिसको आप चक्रा भी बोलते हो। चक्रा जो है वो सिंबल ऑफ प्रोग्रेस है और मूवमेंट है, कि चलते जाओ आगे, ठीक है, विकसित होते जाओ, डेवलप्ड होते जाओ। और जो रेशो है लेंथ ऑफ द फ्लैग की टू इट्स विड्थ, तो लेंथ और विड्थ का अगर रेशो देखोगे तो 3:2 का है। अब अगला जो देखेंगे हम, दैट इज़ नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम में आपको मिलेंगे सारनाथ लाइन कैपिटल। ठीक है, टोटल कितने लाइन्स होते हैं इसमें? दैट इज़ 4। उसके अलावा इसको अडॉप्ट करा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 26 जनवरी 1950, जब हमने इम्प्लीमेंटेशन कर दी कॉन्स्टिट्यूशन की। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है, दैट इज़ सत्यमेव जयते, जिसको लिया गया है मुंडको उपनिषद से। इसका मतलब होता है ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। तो ये देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है, देवनागरी। ओरिजिनली अगर देखोगे तो 4 लाइंस थे उसके ऊपर, और दे आर स्टैंडिंग बैक टू बैक, मतलब 3 तो आपको फ्रंट से दिखाई देते हैं, एक बैक साइड पे भी होते हैं। सिक्के पे भी होते हैं ना, सारनाथ टाइप लाइंस को शो किया होता है, लाइंस होते हैं, ठीक है, लाइंस। उसके अलावा किसके ऊपर माउंट करा हुआ है? तो अबैकस के ऊपर माउंट करा हुआ है। और 3 एलिफेंट्स और हैं। कौन कौन से? अब जो अबैकस है इस तरह से, इसके ऊपर 4 आपको लाइंस मिल गए। अब जो अबैकस है उसके ऊपर भी 4 एनिमल्स हैं। कौन कौन? एक है एलिफेंट, दूसरा है बुल, तीसरा है लायन, और चौथा है हॉर्स। ठीक है, और इसके बाद एक व्हील है, और व्हील जो है वो हमने इन्वर्टेड बेल शेप लोटस के ऊपर रखा हुआ है। लोटस की शेप बना दो पर उल्टी बनानी है, उसके ऊपर ये सारा स्ट्रक्चर रखा हुआ है। तो नेशनल एम्बलम में आपने रखना है याद, दैट इज सारनाथ लायन कैपिटल। उसके बाद आता है नेशनल एंथम, जन गण मन। इसको कंपोज करा गया था पहले बंगाली लैंग्वेज में। किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और अडॉप्ट करा गया हिंदी वर्जन में बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज नेशनल एंथम ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया, रिपब्लिक डे से 2 दिन पहले। क्योंकि आपको पता है जब रिपब्लिक डे सेरेमनी शुरू भी होती है, ख़त्म भी होती है, तो नेशनल एंथम होता है। और ये पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911, जब कैलकाटा सेशन हुआ था आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इसके अलावा आता है नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग दैट इज़ वंदे मातरम। इसको संस्कृत में कंपोज किया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। और कहाँ से किया था? तो आनंद मठ से किया था। और ये पहली बार कब गाया गया था पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था 1896 का जो सेशन हुआ था आईएनसी का, 1896। और अडॉप्ट कब किया? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। तो अगेन ये भी रिपब्लिक डे से 2 दिन पहले, यानी कि 24 जनवरी 1950। नेशनल एनिमल, आज के टाइम पे आप सुनते हो कि टाइगर है, पर 1972 तक जो है लायन हुआ करता था। दैट वॉज अवर नेशनल एनिमल। तो पैंथेरा टाइग्रिस स्ट्रिप्टेड एनिमल है, नेशनल एनिमल है इंडिया का। और थिक येलो कोट होता है फर का विद द डार्क स्ट्रिप। पहले लायन हुआ करता था नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया 1972, फिर इनकी पॉपुलेशन बिल्कुल ही डिक्लाइन कर दी, तो हमने रिप्लेस कर दिया था बाय टाइगर।
उसके बाद आता है नेशनल कैलेंडर। नेशनल कैलेंडर बेस्ड है साका एरा के ऊपर। साका एरा याद करो कनिष्का के टाइम पे आया था, एंशियंट हिस्ट्री में हमने पढ़ा था। विद चैत्र एज इट्स फर्स्ट मंथ, चैत्र इसका फर्स्ट मंथ होता है। जैसे हम तो जैन फैब बोलते हैं ना, ये तो वेस्टर्न वर्जन है सारा का सारा, पर जो साका एरा है उसके बेसिस पे हमारा नेशनल कैलेंडर है। त्यौहार वगैरह सारे किसके ऊपर डिसाइड होते हैं, साका एरा के ऊपर। और चैत्र के साथ है इसका पहला महीना, चैत्र जो है इसमें पहले महीने की तरह एक्ट करता है। और नॉर्मल ईयर कितने का होता है, तो 365 डेज़ का रहता है। कब स्टार्ट होता है, कब इसको अडॉप्ट किया गया था, 22 मार्च 1957 अलॉन्ग विद ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर भी हम यूज़ कर रहे हैं। एक चैत्र कब आता है, 22 मार्च को आता है। इसी वजह से 22 मार्च से हमने इसको शुरू किया था। एक चैत्र का मतलब है कि तारीख है वहाँ पे 22 मार्च नॉर्मली। एंड ऑन 21 मार्च लीप ईयर होता है। 21 मार्च को लीप ईयर होता है। जैसे अभी तो हम 29 मार्च फैब के बारे में बात करते हैं तो बोलते हैं लीप ईयर, पर यहाँ पे 21 मार्च को लीप ईयर आता है। और ये जो कैलेंडर था इसको इंट्रोड्यूस किया था कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी ने 1957, कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी 1957। इसके बाद आता है नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड है हमारा पीकॉक पैवो क्रिस्टेटस, और ये सिंबल है ग्रेस, जॉय, ब्यूटी, लव का। और नेशनल बर्ड है हमारे इंडिया का। इंडिया के अंदर पीकॉक ऑलमोस्ट हर पार्ट के अंदर आपको मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रखी है इनको इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसके टोटल शेड्यूल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर टोटल शेड्यूल आपको 6 मिलते हैं। बस इतना याद रख लो अभी के लिए, सिर्फ छठा ऐसा शेड्यूल है इसका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जिसके अंदर प्लांट्स के बारे में बात करी गई है, बाकी सब में एनिमल्स हैं, एनिमल, बर्ड्स एंड ऑल। नेशनल फ्लावर की बात करें तो लोटस है, दैट इज़ न्यूलोम्बो न्यूसीफेरा ग्यार्टे। ये नेशनल फ्लावर है इंडिया का। ये डिविनिटी, फर्टिलिटी, वेल्थ, नॉलेज एंड एनलाइटनमेंट का एक सिंबल है। नेशनल ट्री देखोगे तो बनियान ट्री है, फाइकस बेंगलेंसिस नेशनल ट्री है इंडिया का। नेशनल फ्रूट देखोगे तो मैंगो है, मैंजीफेरा इंडिका। नेशनल रिवर देखोगे तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने डिक्लेयर किया था गंगा एज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया ऑन 20th ऑफ Feb 2009। तो देखो इससे पहले रिवर नहीं थी हमारी नेशनल, तो ये जाके डिक्लेयर हुई थी 2009 में। वैसे ही नेशनल एक्वेटिक एनिमल है डॉल्फिन, और गेंगेटिक डॉल्फिन स्पेशली प्लेनिस्टा गेंगेटिका। और एक्सटिंक्शन से इनको बचाना था, इसी वजह से हमने डॉल्फिन को एज अ नेशनल एक्वेटिक एनिमल अडॉप्ट कर लिया। कब, और इसके अलावा एक रिवर, गंगा रिवर डॉल्फिन, ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल कब डिक्लेयर किया गया था, ये करा गया था अगेन October 5, 2009। तो रिवर भी और एनिमल भी उसी रिवर में पाया जाने वाला एक्वेटिक एनिमल हमने डिक्लेयर करा था 2009 में। और पहले हमने रिवर को डिक्लेयर करा और फिर थोड़े टाइम के बाद एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर करा। वैसे ही नेशनल करेंसी अगर देखोगे तो इंडियन रुपी जो है उसको इंडियन इथोस के बेसिस पे बनाया गया है। सिंबल क्या क्या मिलेंगे, तो एमलगम मिलेगा, देवनागरी रा, रोमन कैपिटल आर, और 2 पैरेलल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स होंगी, और क्या रिप्रेजेंट करेंगी, इक्वल साइंस को रिप्रेजेंट करती हैं। उसके बाद तो खैर बहुत सारे डिफरेंट साइंस भी बने। जो इंडियन रुपी है इसको अडॉप्ट करा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन 15 जुलाई 2010। इसके अलावा क्या क्या प्रोविज़न हमने किस कंट्री से उठाए, इंपॉर्टेंट सोर्सेज की बात करते हैं, क्या क्या प्रोविज़न हमने बोरो करे। तभी तो एक्ट्स मैंने पहले पढ़ा दिए थे। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो चीज़ें अच्छी थी वो हमने उठा ली। एक ऑफिस होना चाहिए गवर्नर का, फेडरलिज्म की बात करी, एमरजेंसी, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सारी हमने कहाँ से ली, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से हमने लिए थे DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमारा जो पार्ट 4 है, पढ़ना है अभी ये डिटेल में। प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होंगे वो भी हमने कहाँ से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और नॉमिनेशन होनी चाहिए राज्यसभा के मेंबर्स की, ये भी हमने कहाँ से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। पर आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने कहाँ से लिया था, उन्होंने स्पेन से लिया था, वो भी आप ध्यान में रखोगे। पर हमने आयरिश की बुक ली थी, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन था ना जो उनका संविधान था, उससे हमने ये चीज़ें उठाई हैं। DPSP
और इलेक्शन कैसे होंगे प्रेसिडेंट के, और साथ में राज्यसभा के अंदर नॉमिनेशन होगी। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखोगे तो रेजिड्यूरी पावर ये सेंटर के पास रहेगी, ये फीचर आया फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेमी या कोजाई फेडरल स्ट्रक्चर जिसे आप बोलते हो, ये भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पिक किया। गवर्नर की अपॉइंटमेंट ये भी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पिक किया। ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही पिक किया। इसके अलावा यूएस की अगर बात करें तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, खैर ओरिजिनली यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, उन्होंने बाद में ऐड करे थे, पर उनका कॉन्स्टिट्यूशन जब तब तक बन चुका था, इसलिए हमने भी कहाँ से आइडिया लिया था, ओरिजिनली हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो फंडामेंटल राइट्स ऐड कर दिए थे। तो फंडामेंटल राइट्स किससे उठाए हमने, यूएस से। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए ताकि प्रॉपर तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन को रिव्यू किया जा सके, तो ये भी हमने आइडिया कहाँ से लिया, फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है, सीट से रिमूव किया जा सकता है ऑन सर्टन सर्कमस्टांसेस, वो भी हमने यूएस से ही उठाया। जजेस का रिमूवल हो सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से, ये भी हमने यूएस से ही उठाया है। एंड देन आता है प्रियम्बल भी हमने कहाँ से पिक किया, तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर देखते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीज़ें उठाई, तो लॉ मेकिंग प्रोसीजर ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया के अंदर भी सिंगल सिटीजनशिप है, तो ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है आइडिया। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कैबिनेट सिस्टम ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। बाई कैमरल स्ट्रक्चर एट स्टेट, और स्टेट में तभी क्योंकि आप देखोगे सभी स्टेट्स में बाई कैमरल स्ट्रक्चर नहीं है। कौन कौन सी हैं, तो टोटल 6 ही स्टेट्स हैं, देखेंगे उनको जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे। उसके अलावा रूल ऑफ लॉ ये भी किससे लिया हमने, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से हमने ली थी फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिनको हम पढ़ते हैं पार्ट 4A में, ठीक है, आर्टिकल है 51A। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने ली फ्रॉम द सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन। प्लानिंग, 5 ईयर प्लान्स हमने बनाए, वो भी हमने सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और जो जस्टिस के आइडियल्स हैं प्रियम्बल के अंदर, वो भी हमने कहाँ से लिए, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से ही। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया हमने, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करी जा सकती है, टाइम के हिसाब से कुछ चीज़ें चेंज होंगी तो संशोधन करने पड़ेंगे हमें अपने संविधान में। राज्यसभा में इलेक्शन होने चाहिए, ये भी हमने कहाँ से लिया, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में। नॉमिनेशन भी होती है वहाँ पे, इलेक्शन भी होते हैं। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से वर्ड लिया रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब हमारे जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होके आएंगे, ना कि इनहेरिटेड पोजीशन होगी। लिबर्टी के आइडियाज़ लिए। इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये प्रियम्बल के अंदर जो वर्ड्स ऐड करे हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, रिपब्लिक, ये सब कहाँ से पिक किया है हमने, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, तो कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर डिसीजंस लेंगे। जॉइंट सीटिंग, कुछ एक मुद्दे होंगे जिनके ऊपर लोकसभा और राज्यसभा इकट्ठे बिठाए जाएंगे, दैट इज़ द जॉइंट सीटिंग, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ट्रेड के अंदर फ्रीडम होना चाहिए। कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये सारा हमने पिक किया फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आता है वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, कि फंडामेंटल राइट्स कब सस्पेंड करे जा सकते हैं, ड्यूरिंग एमरजेंसी। एमरजेंसी के 3 आर्टिकल्स पढ़ेंगे हम, 352, 356 एंड 360, तब पढ़ेंगे इसके बारे में कि फंडामेंटल राइट आपके सस्पेंड भी हो सकते हैं, हर टाइम ही नहीं मिलते वो। तो ये हमने जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे। वहीं पे जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये हमने वहाँ से लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट हुए फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द प्रीएम्बल, पर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।